फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गई हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं गूंज, कहीं बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। प्रगतिवादी साहित्य में व्याप्त एक रसता के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है और अगय जी की जो ये पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी, ये इस वक्तव्य को पुष्ट करती हैं। दोस्तों, अगय जी ने प्रयोगवाद से असंतुष्ट होकर व्यक्ति स्वतंत्र सिद्धांत की स्थापना का अभियान यानी कि प्रयोगवाद चलाया। आज के अध्याय में हम प्रयोगवादी कविता में अगय जी का जो स्थान है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। जो ये शब्द है प्रयोगवाद, इसका सबसे पहले प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया था। इसमें उनके द्वारा सप्तक की समीक्षा प्रस्तुत की गई थी। तार सप्तक ये अगय जी की कविताओं का एक संग्रह है। वे लिखते हैं कि पिछले कुछ समय से वे हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ ऐसी रचनाएं हो रही हैं जिन्हें कुछ सुलभ शब्दों के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। हालांकि जो दूसरा सप्तक था अगय जी का, उसकी भूमिका में उन्होंने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की इस बात का खंडन किया और कहा कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। दोस्तों, प्रयोगवादी कविताओं में वैयक्तिक सुख दुख और संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए उसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ इसमें शहरी मध्यम वर्गीय समाज के जीवन में व्याप्त जटिलता, अतिशय बौद्धिकता, जड़ता, निराशा, कुंठा, नास्ता आदि को भी अभिव्यक्त किया गया है। साथ ही साथ दमित काम वासना का पर्याप्त चित्रण भी आपको इन कविताओं में देखने को मिल जाएगा। प्रयोगवादी कविता को जहाँ एक और परंपरा से विच्छेद की कविता कहा गया, यानी कि परंपरा के अनुसार नहीं है, उनसे अलग है, वहीं दूसरी ओर ये अतिशय वैयक्तिकता के कारण आत्म केंद्रित होकर प्रभावहीन होती चली गई। यानी कि इसमें एक तरह से अपनी वैयक्तिकता, अपने पर्सनल बातों को, अपने सुख दुख, इन सब बातों की चर्चा थी, तो इसलिए ये धीरे धीरे प्रभावहीन होती चली गई और प्रयोगवादी कविता का ही विकसित रूप कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। दोस्तों, ये जो प्रयोगवाद है, इसके प्रवर्तन का श्रेय पूर्णतः अगय जी को ही मिलता है। सन 1940-41 के आसपास भारतीय जनजीवन में दमन, विरोध, गतिरोध, महंगाई, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय संघर्ष आदि ने एक बार ऐसी उथल पुथल मचा दी थी कि भारत का मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी दल था, वो इनसे विक्षुब्ध हो उठा था। उसके हृदय में असंतोष की तीव्र ज्वाला धधकने लगी। अधिक संवेदनशील होने के कारण वह व्यक्ति बेचैन दिखाई देने लगा और आंदोलनों की असफलताओं ने उसे नूतन क्रांति की ओर उन्मुख कर दिया। वह व्यक्ति कौन था? ये अगय जी। ऐसी स्थिति में एक ऐसी काव्यधारा का श्री गणेश हुआ जिसमें ना तो छायावाद किसी मधुर एवं सुकुमार कल्पनाओं की रंगीनी थी। मतलब जैसे छायावाद में तो हमें देखने को मिलती है, वो जो कविताएं थी उसमें हमें मधुर सुकुमार कल्पनाओं की रंगीनी देखने को मिलती है और जिसमें प्रयोगवाद की ठोस यथार्थ की रुक्षता थी, प्रगतिवाद की अपितु इसमें नए प्रयोगशीलता के प्रति ललक थी। कविताओं की नई राहों के अन्वेषण की प्रस्तुति थी जो प्रयोगवाद की कविताएं थी। छायावादी रोमांटिक भावुकता से छुटकारा दिलाने की प्रेरणा थी। नवीन परिवर्तनों से विक्षुब्ध संवेदना को नई सौंदर्य दृष्टि प्रदान करने की उत्कंठा थी और इसी काव्यधारा को नाम मिला प्रयोगवाद। तार सप्तक के प्रकाशन की तिथि से ही इस प्रयोगवाद का शुभारंभ माना जाता है। इस प्रयोगवादी नूतन काव्यधारा में प्रयोग को ही एकमात्र साध्य माना गया है। पुरानी परंपराओं को निष्क्रिय घोषित किया गया। इस काव्यधारा के जनक थे अगय जी। उन्होंने इस धारा के कवियों के लिए कहा है, क्या कहा है जानते हैं? कि ये प्रयोगवादी कविता के जो नए कवि थे, इनके बारे में कि ये सब किसी एक स्कूल के नहीं हैं, कि एक मंजिल पर पहुँचे नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। मतलब नई राहें ये खोज रहे हैं। तार सप्तक के माध्यम से अगय जी ने
अनेक नवीन कवियों को हिंदी समाज के सामने प्रस्तुत किया। अज्ञे जी न केवल इस प्रयोगवादी नूतन काव्य धारा के यशस्वी कवि हैं, बल्कि इस धारा के कवियों को प्रकाश में ले जाने वाले, उन्हें नूतनता की ओर प्रेरित करने वाले, उनके लिए काव्य भूमि तैयार करने वाले, उनकी उपलब्धियों से हिंदी पाठकों को अवगत कराने वाले, उनकी मान्यताओं की वकालत करने वाले भी अज्ञे जी ही थे। साथ ही छायावादी एवं प्रगतिवाद पर आक्रमण करने वालों को उन्होंने अपनी लेखनी से भी जवाब दिया। उनकी लेखनी में ही इतना दम था कि वो किसी को भी जवाब देने के लिए तैयार रहते थे अपनी लेखनी के द्वारा ही। वे प्रयोगवादी रचना शीतलता में नए उपमान और नए विषय लेकर अवतीर्ण हुए। दोस्तों, श्रमशील व्यक्ति का श्रम हमेशा उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे उन्होंने घर बनाए और आगे बढ़ गए, जहाँ वे और घर बनाएंगे, हमने वे घर बसाए और उन्हीं में जम गए, वहीं नस्ल बढ़ाएंगे और मर जाएंगे। जो उन्होंने है वो इसमें अज्ञे जी ने वो जो श्रमशील यानी कि मजदूर है उसकी ओर इंगित किया है कि श्रम करने वाले मजदूरों ने बड़ी मेहनत से घर बनाए हैं और वे जानते हैं कि इससे उनका कोई संबंध नहीं है। घर बनाने वाले मजदूर को पता होता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, और उसे ये भी पता होता है कि पता नहीं इस घर में कल को कौन आकर रहेगा। इस संबंध में भी वे कुछ नहीं जानते हैं और उनका क्या काम है, वो एक घर बनाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर और आगे घर बनाते हैं। ये श्रमशील प्राणी हैं जो हमेशा श्रम करते रहते हैं। बने हुए घर में क्या होगा, कोई आकर रहने लग जाएगा, जो उस घर का मालिक होगा उसे भी नहीं पता मालिक को भी यह घर किसने बनाया है, और अब वो उसका ये घर बन गया और वो अब अपने घर को बसाएगा, उसी में जम जाएगा, रहने लगेगा और फिर यहीं वो अपनी प्रकृति का विस्तार करेगा, यानी कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। और बिना श्रम की महत्ता जाने कि किस तरह से उस मजदूर ने इस घर को बनाया होगा, उसकी महत्ता को जाने हुए बिना जाने ही किस मजदूर ने ये घर बनाया है, ये मालिक को कभी नहीं पता चल पाएगा और वो वहीं मर भी जाएंगे। मनोविज्ञान की भूमि पर अज्ञे अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक चिंतन और उसमें रहस्यवाद का पुट अज्ञे के काव्य को और अधिक चिंतनशील बना देता है। इनकी एक कविता थी कितनी नावों में कितनी बार, ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी और जो इसका मुख्य कथानक था वो प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है। प्रेम ही इस कविता के केंद्र में है और इस कविता की विशेषता यह है कि यह प्रेम अदृश्य के प्रति है, पता नहीं किसके प्रति है, लेकिन प्रेम के इर्द गिर्द ही उनकी यह कविता घूमती है। और कवि ने अपने प्रेम को कोई नाम भी नहीं दिया। वो लिखते हैं कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी दूरियों से दोस्तों कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। जो ये कितनी नावों में कितनी बार, ये जो कविता थी उसकी ये कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी हैं। काव्य सृजन के द्वारा भी अज्ञे ने प्रयोगवाद को गति और दिशा प्रदान की है। उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, अरि ओ, करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार और सुनहरी शैवाल आदि उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है। दोस्तों, अंत में हम कह सकते हैं कि अज्ञे द्वारा प्रयोगवाद का प्रवर्तन मात्र तार सप्तक के संपादन प्रकाशन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने वक्तव्यों द्वारा प्रयोगवादी काव्य के लिए उपयुक्त मानसिक पृष्ठभूमि भी उत्पन्न करने की चेष्टा की है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता के जो जनक है वो ये अज्ञे जी ही, जो महान कवि अज्ञे हैं वही इसके जनक हैं, इसको जन्म देने वाले, इसको बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने पढ़ा प्रयोगवादी कविता में अज्ञे जी का स्थान। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।